हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ये प्रत्येक माह के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष है, दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पूजा करना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद माह के रवि प्रदोष व्रत की पूजा की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास अचूक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी की तरह एक वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं और ऐसे में जो भी प्रदोष जिस वार को आता है उसका अपना अलग विशेष फल होता है। हर वार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अलग अलग महत्व रखता है। ऐसे में इस बार 16 अगस्त को रविवार को सिंह संक्रांति के दिन रवि प्रदोष पड़ने जा रहा है। जी हाँ, इस दिन सूर्य देव अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को काफ़ी महत्व दिया गया है, काफ़ी महत्व बताया गया है। रविवार को आने वाला ये प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वालों की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। जी हाँ, जो भी ये व्रत रखते हैं तो उनकी कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो दूर हो जाती है। और ऐसे में कोरोना को लेकर इस प्रदोष से कई लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं। आइए अब मैं आपको रविवार को प्रदोष व्रत रखने के फायदे बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, यश, निरोग जीवन और लंबी आयु प्राप्त होती है, इसमें कोई शक नहीं है। रवि प्रदोष का संबंध सूर्य से होता है और चंद्रमा के साथ सूर्य भी अगर हमारे जीवन में सक्रिय रहता है तो इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो उसे ये व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रत करने से उसकी सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और यह प्रदोष सूर्य से संबंधित है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य की पूजा करने से नाम, यश और सम्मान मिलता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो आपको ये प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है, कोई भी प्रदोष हो, मंगल प्रदोष व्रत हो, शुक्र प्रदोष व्रत हो, मतलब जो भी जितने भी प्रदोष व्रत आते हैं सभी प्रदोष व्रत करता रहता है तो वे संकटों से दूर रहता है और जीवन में धन और यश बना रहता है। दोस्तों, अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की शुभ तिथि और मुहूर्त। साल 2020 में भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 16 अगस्त रविवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम के 6:59 से 9:10 तक। पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 10 मिनट की और भाद्रपद
कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो 16 अगस्त को शुरू होगी, 16 अगस्त के शाम के 1:50 पर, और 17 अगस्त शाम के 12:38 पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी समाप्त होगी। अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव की पूजा सर्वप्रथम पूजा स्थल पर स्थापित कर लें। अब पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत यानी कि चावल, और पूजा में आप जब भी अक्षत का प्रयोग करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि चावल हमेशा साबुत ही पूजा में प्रयोग करने चाहिए, चावल कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। तो अक्षत, फूल, धूप दीप, चंदन, फल, पान सुपारी, ये सभी पूजन सामग्री अर्पित करके भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी विधि पूर्वक पूजा करें। रविवार का संबंध सूर्य से होता है, इसलिए अगर यह रवि प्रदोष हो तो इस दिन सूर्य भगवान की भी उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के साथ सूर्य भी हमारे जीवन में सक्रिय रहते हैं। तो यदि जातक की कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो उसे ये व्रत करने के साथ साथ भगवान शिव के साथ भगवान शिव के पूजा के साथ साथ सूर्य भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव भगवान की उपासना करने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का उद्यापन पूरी विधि विधान से अवश्य करना चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करना चाहिए। उद्यापन से पहले श्री गणेश जी की पूजा करें और फिर त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए और मंत्र का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। और हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर उद्यापन की विधि पूरी करें। अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के कुछ खास उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव और रवि प्रदोष भगवान सूर्य और भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाता है। इसलिए यदि हो सके तो इस दिन व्रत रखकर कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। अगर आप व्रत के साथ साथ व्रत की कथा सुनते हैं और कुछ उपाय भी करते हैं तो व्यक्ति को भगवान शिव के साथ साथ सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूरी होती है। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव और रवि प्रदोष भगवान सूर्य और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन है। इसलिए यदि हो सके तो इस दिन व्रत रखकर कुछ उपाय कर लेने चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान शिव के साथ साथ सूर्य भगवान की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, मनोकामना पूरी होती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, रवि प्रदोष के दिन सूर्योदय होने से पहले उठकर स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और उसके बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल में शक्कर और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। इस उपाय से व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में पूजा से भगवान शिव खुश होते हैं, तो प्रदोष काल में ही भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर साबुत चावल की खीर और फल का भोग भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है।
क्योंकि दोस्तों ये रवि प्रदोष होगा, इसलिए यदि रवि प्रदोष के दिन रवि स्तोत्र का 3 बारी पाठ किया जाए तो घर में सुख समृद्धि के साथ साथ सुख शांति भी आती है और घर खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।